केसी इंटरनेशनल एमडी एंड सीईओ विमल केजरीवाल। विमल सर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है सर आपका शो पर। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे ऑर्डर इनफ्लो टिल 7 फेब अगर हम देखें सर तो 14,000 करोड़ पे है, जो कि कंपनी का ऑर्डर इनफ्लो गाइडेंस है ऑफ 20,000 करोड़। तो क्या ये अचीव कर पाएंगे या कंपनी रीलुक करेगी? गुड आफ्टरनून मैडम। चंदन, ये देखिए, ऑर्डर इनटेक हमारा 14,000 हुआ है, लेकिन करीब करीब 7,000 करोड़ हमारे पास L1 है। और हमारी उम्मीद है उसमें काफी सारा इंडिया T&D में है और सिविल में है। तो अभी तक तो उम्मीद यही है कि सारा कन्वर्ट हो जाएगा। सर, करंट बुक टू बिल रेशियो अगर देखें, एक्सपेक्टेशंस गोइंग अहेड आप कैसे रख रहे हैं, और रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड इन फाइनेंशियल 25 क्या रखेंगे आप? रेवेन्यू ग्रोथ तो करीब करीब 15% होगा हमारा इस साल। करीब रेवेन्यू 20,000 के आसपास होगी, 20,000 होगी। और नेक्स्ट ईयर 15% अगर जोड़ते हैं तो करीब 23,000 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू ग्रोथ होनी चाहिए। अ, अब जो बुक टू बिल और रेवेन्यू रेशियो की बात करें तो हमारे यहाँ क्या है कि वी हैव केबल्स का बड़ा बिजनेस है हमारा। बाद में हम ऐसे टावर्स में भी टावर बनाते हैं और इंडिया में भी दुबई फैक्ट्री है। तो क्या है कि हमारा करीब 20,000 में से आप ये मानिए कि 20% हमारा करीब करीब प्रोडक्ट सेल है, जिसमें बहुत ज्यादा बुक टू बिल वगैरह पहले से होता नहीं है। तो ईपीसी रेवेन्यू अगर 15-16 हजार है, उसके हिसाब से वी आर कंफर्टेबल कि 1.5 1.7 का जब रेशो होता है तो इट इज रीजनेबली ओके इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू फॉर नेक्स्ट ईयर। जी। और सर जानेंगे मार्जिन आउटलुक इन नियर टर्म एंड लॉन्ग टर्म आप कैसे देख रहे हैं? व्हाट आर द ट्रिगर्स इन प्लेस फॉर इम्प्रूवमेंट इन मार्जिन्स? तो नियर टर्म में तो हमने जो गाइडेंस दे रखी है वो ये है कि भाई इस साल में करीब करीब 6.5% की मार्जिन हमारी होनी चाहिए। अभी तक करीब 6 के आसपास है, तो थोड़ी इंप्रूवमेंट होगी। Q4 में रेवेन्यू इंप्रूवमेंट भी होगा। और आगे के लिए हम ये बोल रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर FY25 में करीब 7.5-8 के बीच में हमारी मार्जिन होनी चाहिए। ओके। टी&डी एंड सिविल सेगमेंट्स की अगर सर बात करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनफ्लोज यहाँ से देख रहे हैं, वेल कंपनीज सिलेक्टिव इन रेलवेज। तो आगे चलकर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ इन ईच सेगमेंट आप कैसे देख रहे हो? की ड्राइवर्स गोइंग अहेड क्या है? देखिए, मेजरली तो T&D बहुत ज्यादा ड्राइवर्स हो रहे हैं और खासकर रिन्यूएबल है। जो सरकार बोल रही है कि अभी 180 गीगावाट है, हमको 500 गीगावाट करना है 2030 तक। उसके पीछे से बहुत सारा काम हो रहा है रिन्यूएबल में। इनफैक्ट इस साल हमारा इंडिया T&D L1 प्लस ऑर्डर बुक मिला है करीब 6,000 करोड़ से ऊपर है। जो मैंने बहुत सालों से आई डोंट थिंक कभी देखा है हमने इस तरह की ऑर्डर इनटेक। प्लस करीब करीब आप देखें तो जो बिड किए हुए हैं, जो बिड करने हैं, वो करीब 34-35 हजार के भी हमारे टेंडर पाइपलाइन बाकी है इंडिया T&D में। सो इंडिया T&D देयर इज नो क्वेश्चन कि इसमें बहुत सारा हमारे को टेलविंड दिख रहा है। सेकंड है सिविल। सिविल में करीब करीब आई थिंक 25 से 30 हजार करोड़ की अभी हमारी टेंडर पाइपलाइन है। सिविल में थोड़ा सा इशू क्या हुआ है कि प्राइवेट कैपेक्स थोड़ा कम हो रहा था, तो उससे उसके चलते थोड़ा कम हुआ है। और दूसरा हमने क्या किया कि ओवरऑल थोड़ा कैश फ्लो को ध्यान में रखते हुए, ऑर्डर बुक की क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए, और सिंस बुक टू बिल रेशियो हमारा ठीक है, तो हम लोग काफी सिलेक्टिव हो गए ऑर्डर इनटेक में। जी। और सर, इंटरनेशनल बिजनेस का आउटलुक क्या आप देना चाहेंगे? कुछ स्लो डाउन कंसर्न है यहाँ से, स्पेशली इम्पैक्ट ऑफ रेड सी क्राइसिस आप देख रहे हैं? देखिए, रेड सी टू मी इज अ टेम्पररी फिनोमिना। तो उसमें रेवेन्यूज आपके Q4 के बदले Q1 में चले जाएंगे वैसे। तो ओवरऑल बिजनेस पे कोई मेजर इम्पैक्ट कहीं दिख नहीं रहा है मेरे को कि रेड सी का होगा। अब जहां तक इंटरनेशनल बिजनेस का सवाल है, सबसे ज्यादा बिजनेस तो मिडिल ईस्ट से ही आ रहा है। सऊदी से है, UAE से है, कुवैत से है। तो एक तो मेजर मेजर ब्लॉक हमारा रेवेन्यू का वो है। दूसरा ब्लॉक हमारा अमेरिका से है। तो अभी नॉर्थ अमेरिका में खासकर यूनाइटेड स्टेट्स से काफी ऑर्डर्स आ रहे हैं टावर सप्लाई के। ब्राजील इज डूइंग रीजनेबली वेल, सो वो एक सेकंड ब्लॉक वो है। अफ्रीका में लास्ट 2-3 साल में कोविड के कारण थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया था, बट अब हमको दिख रहा है कि अफ्रीका में भी ऑर्डर्स आने, टेंडर्स आने पिकअप हो गए। इनफैक्ट हमारे पास कुछ सिग्निफिकेंट L1s भी अफ्रीका में हो गए काफी दिनों के बाद। ब्रॉडली इस तरह का बिजनेस आउटलुक है। जी। और विमल सर, लास्टली जानना चाहेंगे कैपेक्स आउटलुक क्या है, और स्पेशली विच एरिया जो है आपके यहाँ से फोकस पे वुड यू बी इन्वेस्टिंग, और कैपेसिटी ऑन बोर्ड अभी कितनी है? पोटेंशियल रेवेन्यू यहाँ से कैसे देख रहे हैं आप? तो देखिए, एज फार एज कैपिटल एक्सपेंडिचर इज कंसर्न, टिपिकली हम लोग 200-250 करोड़ के बीच में हर साल करते हैं। मेजरली सिविल इक्विपमेंट्स के ऊपर होता है। कुछ पार्ट हमारे 8 फैक्ट्री हैं तो फैक्ट्रियों में लगता है। अगले साल थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि हम
केबल की कैपेसिटी भी बढ़ा रहे हैं, कंडक्टर वगैरह ऐड कर रहे हैं, सिविल में भी ऐड कर रहे हैं, थोड़ा सा ट्रांसमिशन में दुबई फैक्ट्री की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। तो कुल मिला के हो सकता है नेक्स्ट ईयर में करीब 300 करोड़ हो। जी या विमल सर, थैंक यू, काफ़ी डिटेल्स आपने हमारे साथ और आउटलुक भी शेयर किया। थैंक यू अगेन एंड बेस्ट विशेस फॉर थैंक कमिंग क्वार्टर्स। यू, थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू।